हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं घर या हाउस की वायरिंग कैसे करते हैं, इसका पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। तो पार्ट 2 में हम आपको समझाने वाले हैं 2 रूम की वायरिंग और स्टेयर। और पार्ट 1 मैंने आपको जो पहले ही समझा दिया, उसमें एक रूम था, उस एक रूम की पूरी वायरिंग करके हमने आपको समझाई थी। न्यूट्रल कट की वायरिंग समझाई थी और बगैर न्यूट्रल कट की वायरिंग समझा दी थी। तो आज हम आपको समझाएंगे 2 रूमों की वायरिंग और स्टेयर, एमसी बॉक्स की भी वायरिंग समझा देंगे। तो हमारे चैनल को हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें और हमारे चैनल को स्किप मत करें। हम आपको अभी ये जितना भी जो कुछ भी समझा रहे हैं, हम आपको डायग्राम के जरिए समझा रहे हैं। हम आपको प्रैक्टिकल भी, जब किसी साइड में हमारा जो काम होगा, वायर डाला जाएगा, तो इसकी भी वायरिंग हम आपको जो है बारीकी से अच्छे तरीके से फुल वीडियो बनाकर आपको हम समझा देंगे। तो चलते हैं अपने सीधे काम की तरफ। तो आज हम समझाएंगे आपको 2 रूम की वायरिंग और स्टेयर की वायरिंग कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं, इसकी फिटिंग कैसे की जाती है, वायर कैसे डाला जाता है। चलते हैं अपने दोस्तों, चलते हैं सीधे अपने काम की तरफ। तो ये हमारा एक रूम है, एक रूम हमारा ये है और एक रूम हमारा जो है इस तरफ है। ये बीच में हमारा जो है स्टेयर जीना है ऊपर चढ़ने के लिए। ये हमारा एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है। तो पहले रूम में क्या 12 वे का बोर्ड लगा हुआ है, और इसके नीचे जो है 3 वे का पावर बोर्ड है। ये बीच में फैन है, एक यहाँ दीवार में ट्यूबलाइट है, एक दीवार पे होल्डर है, एक दीवार पे यहाँ पर होल्डर है। ये हमारा रूम 1 हो चुका है। रूम 2 में क्या क्या है, एक ये ट्यूबलाइट है, एक यहाँ पर होल्डर है, एक यहाँ पर होल्डर है, एक ये हमारा बीच में फैन है, 12 वे का जो है ये बोर्ड है और 3 वे का पावर बोर्ड है। पावर बोर्ड में पावर सॉकेट है, पावर स्विच है। 12 वे का बोर्ड में 6 एम्पियर के ये हमारे 6 स्विच हैं और 6 एम्पियर की हमारी 2 सॉकेट है, 5 पिन। ये इंडिकेटर है, ये हमारा फैन रेगुलेटर है। इस पे सेम दोनों रूम एक सेम। ये जो है जीने के नीचे है, ये आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है, लेकिन ये जीने के नीचे 4 वे का हमारा ये बोर्ड है। एक पावर सॉकेट है, एक पावर स्विच है, ये हमारी ब्लैंक है, एक हमारी यहाँ पर ये ब्लैंक है। ये हमारी ये ब्लैंक हो गई, पावर स्विच है, पावर सॉकेट हो गई है। यहाँ हम इन्वर्टर रखेंगे। ये हमारा एमसीबी बॉक्स है। तो एमसीबी बॉक्स से हम 3 वायर लेते हैं, न्यूट्रल, फेज और इन्वर्टर। इन्वर्टर हम 1 mm वायर लेते हैं, न्यूट्रल फेज 2.5 mm के वायर लेते हैं, प्योर कॉपर के वायर लेते हैं। आप अपनी मार्केट में जो अच्छी कंपनी के वायर मिल जाए आप वो परचेज कर लीजिए। हम किसी कंपनी का नाम यहाँ पर जो है आपको सलाह नहीं देते हैं। और 1 mm का वायर हम जो है वाइट है या पीला है या नीला है या मल्टी कलर में जो वायर आते हैं वो ले लेंगे। और जो हम पॉइंट बनाएंगे ब्लैक से और जो है रेड से बना देंगे। जो हम इनके जो पॉइंट बनाएंगे, इनके पॉइंट जो बनाएंगे, इनके वायर हम 1 mm के वायर ले लेते हैं, एक रेड ले लेते हैं और एक हम जो है ब्लैक ले लेते हैं। तो यहाँ से एमसीबी बॉक्स से हम जो है 3 वायर लेते हैं और बॉडी अर्थ की वायरिंग आगे वीडियो में कभी समझा देंगे। तो इस यहाँ से हम 3 वायर लेते हैं। स्टील वायर जरिए एमसीबी बॉक्स से हम फैन बॉक्स तक पहुँचाते हैं। फैन बॉक्स से हम 12 वे बोर्ड तक हम जो है वायरों को नाप लेते हैं, यहीं पे लटका देते हैं। अब हम जो है स्टील वायर के लिए 2 वायर लेते हैं, होल्डर तक पहुँचा देते हैं और यहीं पर जो है इसके बराबर नाप के यहीं पर दोनों वायरों को लटका देते हैं। सेम इसका भी यही करते हैं, सेम हम ट्यूबलाइट का भी यही करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है 2 तार 2 तार 2 तार 2 4 2 6 वायर जो हो गए, 6 3 9 वायर हमारे यहाँ पर हो गए। ये हम जो है बगैर न्यूट्रल कट की वायरिंग समझा रहे हैं। जो मजबूत वायरिंग होती है, अच्छी वायरिंग होती है। अब हमारे यहाँ पर 9 वायर जो है हमारे इस फैन बॉक्स तक आ चुके हैं। अब फैन बॉक्स से हम पंखे के 2 वायर लेते हैं, 1 mm के लाल और काला वायर लेते हैं और हम सारे वायरों के मिलाकर 12 वे बोर्ड तक हम यहाँ पर पहुँचा देते हैं। तो हमारे यहाँ पर टोटल वायर हो जाएंगे 11 वायर। तो हमारे टोटल वायर जो 12 वे बोर्ड में आएंगे, यहाँ पर 11 वायर आ जाएंगे टोटल वायर। अब क्या करते हैं, हम 2 वायर लेते हैं यहाँ पर हमारे वायर आ गए हैं और यहाँ से जो है हम वायरों को यहाँ पर काट लेते हैं वायर को। और इतने बड़े वायर हम जो काटते हैं, छोटे हैं, कि जिससे कि हम एमसीबी बॉक्स में अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कनेक्शन कर सकें। थोड़ा एक्स्ट्रा वायर निकाल लेते हैं।
तो हमारा यहाँ पर जो है यहाँ से होते हुए यहाँ पर हमारे वायर आ गए। अब हम 2 वायरों को लेते हैं, 12 वे बोर्ड से हम जो 3 वे बोर्ड तक पहुँचा देते हैं। हमारे एक रूम की जो है वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। कितना आसान तरीका है, बस आप जो है घबराए नहीं, बारीकी से देखें समझें। अब यहीं से हम एक सर्किट यहाँ से लेते हैं, यहाँ से 3 वायर लेते हैं, सेम फैन बॉक्स तक पहुँचाते हैं। फैन बॉक्स से 12वें बोर्ड तक हम नाप लेते हैं, यहीं पर लटका देते हैं। इनकी 2 वायर लेते हैं, इस होल्डर की 2 वायर लेते हैं, ट्यूबलाइट 2 वायर लेते हैं, सारे बराबर नाप के जो है काट के लटका देते हैं। अब 2 वायर हम पंखे के लेते हैं और सारे तार मिला के स्टील वायर के जरिए हम जो 12वें बोर्ड तक पहुँचा देते हैं। यहाँ पर हमारे 11 वायर आ जाएंगे। 11 वायर हमारे यहाँ पर आए, 11 वायर हमारे यहाँ पर आ गए। और न्यूट्रल फेज जो 2.5 mm के वायर 2 वायर हम लेते हैं, तो यहाँ 12 वे से हम 3 वे पावर बोर्ड पर पहुँचा देते हैं। न्यूट्रल फेज यहाँ इन्वर्टर की ज़रूरत ही नहीं है वायर की। अब स्टीयर के नंबर आता है। अब क्या करते हैं, यहाँ से जो है पाइपिंग के जरिए जो है यहाँ से जो है हम 3 वायर लेते हैं और 3 वायर हम जो है यहाँ इस बोर्ड तक पहुँचा देते हैं। और जो है हमारा इन्वर्टर का जो वायर है, जो हमारी एक ब्लैंक लगा रहे हैं यहाँ पर, इन्वर्टर का वायर हम 1 मीटर एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं यहाँ पर, बाकी वायर को जो है छोड़ देते हैं। तो ये हमारी पूरी वायरिंग जो है कंप्लीट रूप से हो चुकी है। अब हमें कनेक्शन करना बाकी है। जीने की जो है वायर हमने सर्किट पहुंचा दिया, जो हाँ जीने के पास जो है हमारा जो है इन्वर्टर रखा जाएगा, उसकी वायरिंग मैंने करके वायरिंग जो है वहाँ तक पहुँचा दी, सर्किट पहुँचा दिया। रूम 2 का, रूम 1 का यहाँ इसकी वायरिंग कंप्लीट करके हमने पहुँचा दिया है। अब आता है कनेक्शन करने का तरीका, कनेक्शन कैसे करते हैं। तो हमने इनके पार्ट 1 में भी समझा दिया था। अब पार्ट 2 में भी हम दोबारा इसको जो है 2 रूम की समझा रहे हैं, जिससे कि आप जो है कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो कि 2 रूम कैसे की जाएगी, जो घबराए नहीं अब आप। तो यहाँ क्या करते हैं, हाँ सॉरी, यहाँ पर हमारे जो है 11 वायर आ चुकी है। तो सबसे आसान पहले आप जो है पावर वे का बोर्ड कनेक्शन कर दीजिए। आप सबसे बेहतरीन और सरल तरीका है। आप पहले छोटी चीज़ें आप कीजिए, फिर बड़ी चीज़ें कीजिए। आप पहले यहाँ से ये हमारे जो है जो रेड और ब्लैक वायर हमारे 2.5 mm के यहाँ पर आए हैं। ये हमारा 2.5 mm के यहाँ पर रेड और ब्लैक वायर यहाँ पर आए हैं। तो जो हमारा रेड वाला यहाँ पर वायर आया है, वो पावर स्विच के नीचे वाले पर आप कनेक्शन कर दीजिए। तो हमारा ये फेस का जो है पॉइंट यहाँ पर लग चुका है। अब इसका जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला वायर हमारा जो है एमसीबी बॉक्स पावर सॉकेट के एंड वाले पर कनेक्शन कर दीजिए आप, न्यूट्रल वाले को। यहाँ से थोड़ा टुकड़ा लेते हैं 2.5 mm का, तो यहाँ ऊपर वाले स्विच पर, पावर स्विच पर कनेक्शन करके 5 पिन सॉकेट जो पावर सॉकेट है उसके जो एल वाले पर हम कनेक्शन कर देते हैं। ये हमारा कनेक्शन पावर बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट रूप से हो चुका है। अब हमारा नंबर आता है 12वें बोर्ड का। तो 12वें बोर्ड क्या करना, हमको इंडिकेटर को सिर्फ छोड़कर, ये हमारा इंडिकेटर है, इसको छोड़कर सारा जो है कनेक्शन हमारा इन्वर्टर से किया जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन्वर्टर का वायर लेते हैं। तो इन्वर्टर वायर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या करना, नीचे की तरफ सारे 6 एम्पियर स्विच पर नीचे की तरफ जो है हम सारे कनेक्शन कर देते हैं। और यहीं से एक वायर लेते हैं, इन दोनों स्विचों पर जो है नीचे की तरफ जो है हम कनेक्शन कर देते हैं। तो ये हमारा इन्वर्टर जो वायर आया उसके कनेक्शन कंप्लीट रूप से हमारे हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो इन्वर्टर के जो इन्वर्टर का वायर जो आ चुका है, अब हम क्या करते हैं, इन स्विच के ऊपर जो पिन होते हैं, यहाँ से टुकड़ा लेता है, यहाँ हम थोड़ा टुकड़ा लेते हैं, यहाँ से टुकड़े को यहाँ पर कनेक्शन करते हैं। इसके बाद एल 5 पिन सॉकेट भी एल में कनेक्शन कर देते हैं। सेम इस पे भी एल पे कनेक्शन कर देते हैं हम राइट हैंड पे। अब हमारे ये न्यूट्रल बचे, ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा न्यूट्रल है। यहाँ पर एक न्यूट्रल होगा, यहाँ पर फेस होगा इंडिकेटर में। अब हमारे जो वायर आए थे, पॉइंटों के वायर आए थे, एक ये पंखे का आया था, एक ट्यूबलाइट का आया था रेड वाला, एक ये हमारा होल्डर का रेड वाला, एक हमारा ये होल्डर का आया। तो ये हमारा फैन रेगुलेटर है। ये हमारा फैन रेगुलेटर में 2 वायर होते हैं। एक वायर को हम स्विच के ऊपर वाले हिस्से में कनेक्शन कर देते हैं, दूसरे वाला जो वायर को जोड़ते हैं हम फैन का जो रेड वाला आया है उससे हम जोड़ देते हैं। ये हमारा एक कनेक्शन स्विच का और फैन रेगुलेटर का हो चुका है।
अब एक होल्डर का जो रेड वाला आया है इसके ऊपर कनेक्शन कर देते हैं, एक और होल्डर है उसके ऊपर कनेक्शन कर देते हैं, एक ट्यूबलाइट का इसके ऊपर कनेक्शन कर देते हैं। ये हमारे सारे पॉइंट ऑफ कनेक्शन कंप्लीट रूप से हो चुके हैं। तो अब क्या है, यहाँ पर जो हमारी जो यहाँ से जो है 2.5 mm का रेड वायर आया है, एक काला जो है वायर आया है। तो यहाँ से जो ऊपर से हमारे जो है एक रेड वाला एक काला वाला आया वायर, तो ये हमारे 2 रेड हो जाएंगे। तो दोनों रेडों को छील के हम जो है इंडिकेटर के फेज वाले पर कनेक्शन कर देते हैं। तो हमारा ये फेज कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बचा है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल जो हमारा बचा है, तो इन दोनों न्यूट्रल को क्या करते हैं हम यहाँ पर जो है कनेक्शन कर देते हैं। तो एक न्यूट्रल यहाँ से निकाल लेते हैं और मतलब इन न्यूट्रल 2.5 mm, न्यूट्रल 2.5 mm और 1 mm का वायर और लेते हैं। तीनों के यहाँ पर अब न्यूट्रल वाले पे पुश कर कनेक्शन कर देते हैं। और यहीं से जो एक बार हमने एक्स्ट्रा 1 mm के लिया था इसके 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल में कनेक्शन कर देते हैं। यहीं से एक वायर लेते हैं हम, इस वाले सॉकेट के न्यूट्रल कनेक्शन कर देते हैं और सारे न्यूट्रलों को यहाँ कनेक्शन जो हमने यहाँ पर एक कनेक्शन किया है, यहाँ से एक और वायर लेते हैं। तो सारे जो न्यूट्रल हमारे आए हैं सारे न्यूट्रलों को इस वाले से कनेक्शन हम कर देते हैं। तो ये हमारा एक रूम पूरी तरह से कंप्लीट रूप से कनेक्शन इसके हो चुके हैं। अब सेम इसी तरह के हमें रूम 1 का भी कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो हमारा पावर तार आया पावर या फेस का जो रेड वाला 2.5 mm का वायर आया उसको नीचे कनेक्शन कर देते हैं। ऊपर से एक टुकड़ा लेते हैं, यहाँ कनेक्शन करते हैं स्विच पर, इसके जो एल वाले पर कनेक्शन कर देते हैं पावर सॉकेट के। अब यहाँ पर जो ब्लैक वायर बचा यहाँ न्यूट्रल कनेक्शन मार देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट रूप से हो गया है पावर बोर्ड का कनेक्शन। अब आता है 12V का। 12V कनेक्शन क्या करते हैं, पहले हम इन्वर्टर के कनेक्शन सारे ही चारों कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ से तार लेते हैं यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। इस वाले स्विच से जो है एल पे कनेक्शन सॉकेट दे देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं एल के सॉकेट पे कनेक्शन दे देते हैं। तो ये हमारा फैन रेगुलेटर है। एक फैन रेगुलेटर में 2 वायर होते हैं, एक वायर को हम ये स्विच पे कनेक्शन कर देते हैं, एक वायर को पंखे वाले पे से के तार पे जो है कनेक्शन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। एक ये होल्डर पे कनेक्शन करते हैं रेड वाले का, एक यहाँ पर होल्डर के जो रेड वाले कनेक्शन कर देते हैं, एक ट्यूबलाइट के रेड वाले वायर को यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। अब यहाँ से जो हमारा एक रेड आया है, ऊपर से एक जो यहाँ एमसी बॉक्स रेड आया, दोनों रेडों को हम जो है मिलाकर इस इंडिकेटर के फेज वाले पर कनेक्शन कर देते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों जो ब्लैक भी 2 आए, ऊपर से ब्लैक आए, यहाँ से ब्लैक आए, इन दोनों ब्लैकों को यहाँ पर कनेक्शन करते हैं। यहाँ से एक वायर 1 mm का जोड़ भी लेते हैं, यहाँ से इस सॉकेट पावर 6 एम्पीयर की सॉकेट में कनेक्शन कर देते हैं न्यूट्रल वाले पर। यहीं से एक वायर और लेते हैं हम, तो इस वाले जो है 5 पिन सॉकेट जो 6 एम्पीयर के यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्शन कर देते हैं। यहीं से एक वायर लेते हैं, सारे न्यूट्रलों के जो तार आए हैं सबको छील के इनको टेपिंग अच्छे बारीकी से कर देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ कनेक्शन मतलब हमारा टेपिंग से है। तो ये हमारे दोनों रूमों कनेक्शन कंप्लीट रूप से हमारे हो चुके हैं। अब हमारा आता है ये 4-वे बोर्ड। जीने के नीचे जो इन्वर्टर हम लगाएंगे इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, तो इसका भी सेम जैसे हमने यहाँ इसका कनेक्शन किया 3-वे बोर्ड का, पावर बोर्ड का कनेक्शन किया, सेम 4-वे का भी कनेक्शन किया जाएगा। बस जो हम ब्लैंक लगाएंगे उस ब्लैंक में हम पेचकस से छेद कर देते हैं, तो वायर को बाहर निकाल लेते हैं। 1 मीटर वायर जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था, यहाँ उस 1 मीटर वायर पर राइट हैंड जो यहाँ पर 1 मीटर जो हमने वायर निकाला है, इस वायर को जो है हम 3 पिन टॉप के राइट हैंड में कनेक्शन कर देते हैं। और इन्वर्टर की जो पीछे सॉकेट लगी होती है, उस 3 पिन टॉप प्लग को सीधे इन्वर्टर की सॉकेट में हम लगा देते हैं। तो 2 रूम की सर्किट की वायरिंग और उसके कनेक्शन, और जीने की सर्किट की वायरिंग और उसके कनेक्शन, ये कंप्लीट रूप से पूरे हो चुके हैं। कोई भी कठिन नहीं है, कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझना है सीखने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग हमारे वीडियो को स्किप मत किया करें, आप जो है बहुत ही बारीकी से ध्यान लगा कर देखें, तो आप जो वायरिंग करना सीख जाएंगे। और हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, साइडों का काम हम आपको दिखाएंगे। तो अब बचा हमारा एमसीबी बॉक्स में जो एमसीबियाँ लगी है उससे कनेक्शन कैसे करते हैं। तो अब हम आपको ये चीज़ बारीकी से अच्छे से समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं जो हमारे एमसीबी बॉक्स ये है हमारा, ये हमारा एमसीबी बॉक्स है, यहाँ पर एमसीबियाँ लगी हुई हैं। तो जो हमारा एक फेस जीने से आया है, एक फेस हमारा ये इस रूम से, एक फेस हमारा इस रूम से।
ये हमारे 3 फेस हो चुके हैं। तो ये हमारी एक एमसीबी है, इसके ऊपर वाले हिस्से कनेक्शन एक का कर देते हैं रूम का, एक रूम का यहाँ पर ऊपर वाले एमसीबी के ऊपर वाले हिस्से पे लोड वाले में कनेक्शन कर देते हैं। और ये हमारा जो है यहाँ पर ये न्यूट्रल दिया है। चलिए ठीक है, ये हमारा इन्वर्टर है। ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा इन्वर्टर है। तो एक एमसीबी हमारा बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। तो ये जीने का जो है हमारा जो है एक बोर्ड है, तो यहाँ उसके जीने पे जो हमारा एक बोर्ड है उसके जो फेस आया है उसके फेस का कनेक्शन हम इस वाली एमसीबी पर कर देते हैं। तो हमारे 3 ये हमारे फेस हो चुके हैं, 1 2 1, ये हमारा 3। और ये सारे न्यूट्रल जितने सारे न्यूट्रल हम यहाँ पर 16 एम्पियर 16 एम्पियर यहाँ लगाते हैं, बेहतर है कि लोड ज़्यादा है। तो यहाँ पर 16 एम्पियर के जो है हम तो सारे न्यूट्रल 1 2 3 न्यूट्रल, तीनों के यहाँ पर जो है ऊपर वाले एमसीबी के ऊपर वाले यानी लोड वाले हिस्से पर कनेक्शन कर देते हैं। अब हमारा जो इन्वर्टर जो है यहाँ से इन्वर्टर आया है, तो इस इन्वर्टर का जो है कनेक्शन हम नीचे वाले लाइन पे दे देते हैं। इन्वर्टर से जो हमारा वायर आएगा वो हम एमसीबी के लाइन पर नीचे वाले हिस्से पर कनेक्शन देंगे। और जहाँ पर जो हमारे लोड है, हमारे 2 रूम जो है लोड पे हैं, तो इन दोनों रूमों के जो 2 वायर आएंगे हमारे, उन दोनों वायरों को एमसीबी के लोड यानी ऊपर वाले हिस्से पर कनेक्शन कर देते हैं। ये हमारी इन्वर्टर की एमसीबी के कनेक्शन हो चुकी है। इस चीज़ का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। अब हमारा जो है ये हमारे ऊपर जो है इन्वर्टर की लाइन लोड दोनों कनेक्शन हो चुके हैं। बाकी सारा जो कनेक्शन अभी हमारा लोड का हुआ है, न्यूट्रल का लोड का हुआ है, फेस का हमारे तीनों फेस के जो लोड पे ही कनेक्शन हुआ है। अभी हमारा इन पर जो कनेक्शन नहीं हुआ है। तो हमारे जो है ये हमारा न्यूट्रल है। तो सबसे पहले जो हमारी जो है इलेक्ट्रिक मीटर से जो न्यूट्रल आया है, आप टेस्टर लगा लीजिए, टेस्टर से मालूम पड़ जाएगा जो फेस है वो ग्लो करता है और न्यूट्रल हमारा ग्लो नहीं करता है। तो हमारा क्या करना है कि यहाँ पर न्यूट्रल वाला जो वायर है, ब्लैक वायर है, वो एमसीबी के न्यूट्रल वाले लाइन वाले नीचे वाले हिस्से पे कनेक्शन कर देना है। आपको हमेशा याद रखना, सबसे पहले आप न्यूट्रल का कनेक्शन करिए, आप इसके बाद आप फेस का कनेक्शन करिए, आप ये सही तरीका है। तो अब ये हमारे एक फेस एक फेस हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ से हम 2.5 mm का वायर लेते हैं, इस वाले एमसीबी के नीचे वाले लाइन पर कनेक्शन कर देते हैं। और यहाँ से जो है हम एक वायर लेते हैं, यहाँ पर इस वाले पे कनेक्शन कर देते हैं। तो ये हमारे सारे फेस जुड़ गए हैं। और इसी पर क्या करते हैं, हम रेड वाला जो इलेक्ट्रिक मीटर से रेड वायर आया है वो इसी वाले पे कनेक्शन कर देते हैं। आप जरूरी नहीं कि आप इसी पर करें, इस पर भी कनेक्शन कर सकते हैं, इस पर भी कनेक्शन कर सकते हैं। यानी जितने फेस हैं, फेस के नीचे वाले किसी भी हिस्से पर आप जो है एमसीबी पर कनेक्शन कर सकते हैं। तो प्रॉपर रूप से आप ये पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है।